हाँ, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है पीके केमिस्ट्री पॉइंट में, वो एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। देखो, अपन कहते हैं ना कि कोई भी अपन अगर एक मकान खड़ा करते हैं तो अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होती है ना तो वो मकान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो ऐसा ही कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है बेटा तो आप आगे उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको इतनी प्रॉब्लम आएंगी कि आप उन प्रॉब्लम से निपट नहीं सकते। अरे क्यों ना अपन एक ही बार में अपनी नींव मजबूत कर ले। भाई मकान बनाया, नींव मजबूत नहीं है, फिर गिर गया, फिर अपने ऊपर से चिनाई करवा दी कहीं से, फिर वो बन गया। लेकिन ऐसा थोड़ी कितने दिन काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो उसको उस प्रॉब्लम को ही मिटाने के लिए जो सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा अच्छे से आ रही है तो आप मतलब इतने कॉन्फिडेंटल हो जाओगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे चुटकियों में हो जाएगी, चुटकियों में। देखो सर कैसे अपनी रिएक्शन हो रही है, नहीं तो आपके सामने कोई रिएक्शन आ गया, कोई रिएजेंट आ गया, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये आप नहीं करे पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। बेटा ये जीओसी है ना, ये जीओसी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा। और अगर इस आत्मा को आपने निकाल दी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो क्या बचता है? शरीर। और वो शरीर है ना कोई काम का नहीं रहता है। अरे भाई कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी आत्मा तो क्या होती है? अमर होती है। अगर वो आत्मा उसके शरीर से निकल गई तो क्या उसका शरीर काम का रहता है? क्या नहीं रहता। तो वैसे ही जो जीओसी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। और अगर ये आत्मा आपको समझ में आ गई ना बेटा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको चुटकियों में आ जाएगी, मिनटों में आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो इतना समझ में आ रहा है? तो देखो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है क्योंकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, तो इंट्रोडक्टिव पार्ट है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन। तो देखो मैंने क्या बोला, ये आत्मा है। अब देखो अपन क्या पढ़ते हैं, जनरली अपन क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट होगा और इससे अपन ने क्या बना दिया बेटा? प्रोडक्ट। अब बेटा कई बार क्या करते हैं अपन, रट लेते हैं रिएक्शन को कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, बार बार में कॉपी में लिख के आंख बंद करके ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, वो ये हेलो एल्केन था, ये एल्केन से अपन ने एल्कोहल बना दिया। किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एल्कोहल से अपन क्या बना दिया? सॉरी, एल्केन हाइड्राइड से क्या बना दिया? एल्कोहल बना दिया। एल्कोहल से क्या बना दिया? अपने एल्किल। तो अब अपने को क्या हो जाता है, मैंने भी देखो रट्टा हुआ ना, कभी याद नहीं रहता। अब देखो एल्कोहल था, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई मैंने? ZnCl2 के साथ करवाई। और अगर मैंने एल्कोहल की ZnCl2 के साथ करवाई तो येलो बाय जिंक प्लस Cl नेगेटिव, इधर से OH निकल गया, ZnOH निकल गया, ये क्या बन गया? एल्किल हैलाइड बन गया। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में आप फटाफट क्या करवा देते हो रिएक्शन, तो उनको रट लेते हो। अब आपको पता नहीं है कि वहां पे ZnCl2 क्या है या PCl5 का क्या काम है या PCl3 का क्या काम है। तो ये सब समस्याओं को समझने के लिए, या फिर आपके पास कोई रिएक्शन आ गई, बेंजीन रिंग आ गई, बेंजीन रिंग में NO2 जुड़ा हुआ है। अब NO2 का काम क्या है? वो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस शो करेगा या माइनस शो करेगा। अगर आपको इनका नहीं पता ना बेटा तो आप रिएक्शन नहीं करवा सकते। मतलब आपने क्या लिया, आपने रिएक्टेंट को रट लिया और प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट से क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। और प्रोडक्ट बन गया, रट लिया, रिएक्शन आई, आपने उतार दी। बेटा कभी भी आप केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। ये रियलिटी है बेटा, और रियलिटी से आप वाकिफ हो। तो इसको समझने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए पीके केमिस्ट्री पॉइंट आपके लिए क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा एक बात बता दूं आपको, अगर आप मेरे चैनल पे ये फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हो तो एंडिंग तक आपको देखना होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट लेक्चर से आपने एंडिंग तक नहीं देखा तो आप में वो बातें नहीं रहेगी। क्योंकि इसमें अपन पूरी आत्मा को पढ़ने वाले और आत्मा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ही समझ में आएगी। कोई स्टोरी है, अगर उसको आप मूवी देखने जाते हो तो अगर आप बीच में उठ के आ गए तो उस मूवी का आपको पता ही नहीं रहता क्या होगा। तो ये जो मूवी है ना, ये मूवी लगभग 30 लेक्चर में खत्म होगी बेटा। कितने में? 30 लेक्चर, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हाफ पार्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना बेटा तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। मतलब ये पार्ट है 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। और ये 60% आ गया ना तो बाकी जो ऑर्गेनिक 40 बच गई ना, वो तो आप इतनी आसानी से कर दोगे कि आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो इसको अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, अगर इसमें आपने ईमानदारी दिखाई पूरी अपनी, तो आप आसानी से ये टॉपिक कवर कर लोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने इसी के साथ। तो देखो मैंने क्या बताया बेटा, एक रिएक्टेंट है। आप देखो रिएक्टेंट के अंदर क्या क्या होता है, एक मैंने यहां पे लिखा है बेटा सबस्ट्रेट। क्या है? सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट। बेटा ये सबस्ट्रेट अब आपने इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट बोलते हैं। अब आपने पता नहीं, अब आपको जब अटैकिंग रिएजेंट के बारे में नहीं पता बेटा
तो आप इस सबस्ट्रेट के साथ उसको कैसे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दोगे? तो फिर आप क्या करोगे कि हाँ ये लो भाई, ये क्या है ROH और ये अटैकिंग ग्रुप है ZnCl2 और इससे क्या बन गया बेटा RCl। ये लो बना दिया आपने, ये रट लिया आपने और रटी हुई आपको कुछ टाइम के लिए ही याद रहेगी बेटा। तो आपको सबसे पहले समझना होगा बेटा सबस्ट्रेट क्या है अपना सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट के बारे में आपको समझना होगा, दिस इज क्रिया कारक। हिंदी में बोल दूं क्रिया कारक, क्योंकि बहुत से बच्चों के आई इस तरह आप हिंदी में यूज किया करो, क्योंकि कुछ बच्चे आरबीएससी के भी हैं और कुछ बच्चे नीट में हिंदी मीडियम के भी होते हैं, तो उनको उनकी बात रखते हुए तो देखो ये सबस्ट्रेट है। अब बेटा सबस्ट्रेट में क्या आएगा? सबस्ट्रेट बेटा आपके 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और 11th में आपका एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बेटा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो बेटा ये तीनों आपको, और बेटा 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर आपका हेलो एल्केन, हेलो एरिन, सेकंड आपका एल्कोहल, फिनोल, ईथर, थर्ड एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और फोर्थ है एमीन। बेटा ये सारे के सारे जितने आपको याद है ना बेटा, जितने आपको याद है वो सारे के क्या है? सबस्ट्रेट। अपने क्या है? सबस्ट्रेट। और अगर आपको ये सबस्ट्रेट है बेटा, अब आप इनकी रिएक्शन करवाओगे। अब आप पहले आपका हेलो एल्केन, हेलो एरिन आएगा कि सर हेलो एल्केन को मैं कैसे पढ़ाऊं? सर हेलो एल्केन है, मेरे पास RX है और RX से मेरे को क्या बनाना है? अब RX बेटा यहां से ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो बेटा इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बेटा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी समझा चुका हूं और मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से बताई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जिसकी तो सेट पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करती है बेटा? अटैक करती है कोवैलेंट। तो यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया। बेटा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कम है तो इस पे कौन अटैक करेगा ये अगर आपको नहीं पता है तो बेटा आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और इसका पता करने के लिए बेटा देखो मैंने आगे क्या लिखा है? अटैकिंग रीएजेंट, अटैकिंग रीएजेंट। ये अटैकिंग रीएजेंट क्या है बेटा? ये अटैकिंग रीएजेंट क्या है इसी को समझेंगे इसके बाद। तो पहला अपने को सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट में अपने को सबकी रिएक्शन पढ़नी है बेटा। 12th में आपके 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर की आपको रिएक्शन पढ़नी है। अब चारों चैप्टर में आपको सेकंड उसका है अटैकिंग रिएजेंट। और बेटा अगर आपको अटैकिंग रिएजेंट के बारे में नहीं पता है, अटैकिंग रिएजेंट में आपको उसका सॉल्वेंट, वहां पे आप प्रेशर भी देखोगे, वहां पे टेंपरेचर का इफेक्ट देखोगे। और जब तक आपको बेटा अटैकिंग रिएजेंट की अगर स्ट्रक्चर का पता नहीं है, अगर उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो क्या अपने को इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो भी आप रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो अगर यहाँ पे मैंने क्या कहा बेटा, यार यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पे तो कौन अटैक करेगा बेटा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल करेगा और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो दूसरा क्या बेटा? सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग। फिर मैंने लिखा बेटा सोल्वेंट। तो मैंने क्या कहा कि बेटा इनको मिक्स करने का काम कौन करता है? सोल्वेंट। अगर आपके पास सोल्वेंट नहीं है तो आप मिक्स कैसे करवाओगे? और बेटा सोल्वेंट के साथ अपन इफेक्ट देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर का यूज भी करती हैं। अगर उनको उस प्रेशर और टेम्परेचर नहीं दिया जाता तो वो रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं होती। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अब बेटा 3 चीज समझ में आई आपके? सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट प्लस सॉल्वेंट, प्रेशर, टेम्परेचर। अगर इतना आपको समझ में आया, अब बेटा आपके सामने दूसरी समस्या है कि अब आगे आपके पास अगर जो दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है बेटा और दूसरा रास्ता आगे जाने प्रोडक्ट बनाने का ये है। अगर इस रास्ते में अगर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो बेटा देखो ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है। संक्रमण अवस्था क्या होती है? अनस्टेबल होती है। और जो अनस्टेबल है तो आगे ये स्टेबल नहीं है तो आगे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो 2 रास्ते मिले, अगर ये इधर से जाता है तो ट्रांजिशन स्टेट और अगर ये इधर से आता तो मैंने लिखा बेटा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट लिख दिया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बन सकता है बेटा? कार्बोकेटाइन। बेटा जब आप पढ़ते हो पहला ही चैप्टर आपका 12th था हेलो एल्कीन हेलो एरीन, तो वहां पे आप 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ते हो बेटा, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो होती है SN2 और जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है वो होता है बेटा SN1 और SN2। और बेटा इनके बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका उत्पाद, प्रोडक्ट। तो बेटा देखो कितनी चीजें, इन सबको जब तक आपको सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, सॉल्वेंट और इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट और कार्बोकेटाइन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तब तक आप प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। तो आपको इन सबका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये सारे के सारे मैंने क्या बोला, सबस्ट्रेट अपने सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक। जितने भी आपको याद है बेटा, जितने भी
कितने याद है वो सारे के सारे, एल्डिहाइड पढ़ो, एल्डिहाइड के डेरिवेटिव पढ़ो, एसिड के डेरिवेटिव पढ़ो, कीटोन पढ़ो, फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ो, ये सारे के सारे क्या है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसे आगे अपन बनाएंगे। और बेटा इसके बाद अपन इस केमिस्ट्री के अंदर बेटा क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी अपन अलग अलग बात करेंगे। और दूसरी चीज बेटा, अब इसका पता करने के लिए आपने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो ये अपना एक बेस हो गया बेटा रिएक्शन। क्या है अपने पास, सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, सॉल्वेंट और ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन, और यहां पे बन गया बेटा प्रोडक्ट, या रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसमें इन दोनों में जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। मतलब जो आपका देखो मैंने क्या बताया कि ये जो RX था बेटा, यहाँ पे क्या है RX है, और मैंने इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई तो ये आया, तो यहाँ पे क्या बन गया RNU प्लस क्या निकल गया बेटा X। तो देखो जो ओल्ड बॉन्ड है बेटा वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए, और प्रोडक्ट में क्या हो गया बेटा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर देखो बेटा इनका ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता करने के लिए जो सबसे पहला इफेक्ट है बेटा वो है इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट आ गया ना बेटा तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम आसान हो जाएंगी, और इससे 100% नीट और IIT के अंदर हर साल 1 या 2 क्वेश्चन, और पूरी GOC की बात करें तो कम से कम 10 क्वेश्चन बेटा इसका वेट होता है। तो आप इसको हल्के में ना लें। ठीक है, ठीक है, तो आगे अपन बातें करते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता करने के लिए सबसे पहले है अपना इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट। और बेटा इसमें मैं आपको बता दूं, देखो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं क्योंकि बेटा अपने पास स्पेस नहीं है। कुछ बच्चे को अभी कमेंट आने लग जाएंगे कि सर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपको इतना समझ में आएगा बेटा सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, सॉल्वेंट, और ये दो आपके पास सस्ते होंगे और इससे बनेगा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता करने के लिए क्या होंगे अपने पास, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट, इसमें बेटा अपन एक पढ़ेंगे परमानेंट और एक पढ़ेंगे टेम्पररी इफेक्ट। बेटा परमानेंट के अंदर अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहला है अपना इंडक्टिव इफेक्ट, फिर है बेटा रेजोनेंस, और फिर पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आ गया ना तो बेटा आदि अभी जो ये ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना इसमें से इसका मतलब अगर ये 100% मानते हैं ना इसको तो ये 40% कंप्लीट करते हैं। कौन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। और बेटा इसमें टेम्पररी है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इनको अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो अपना होगा GOC का वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और उसके अंदर जो फर्स्ट होगा अपना वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, फिर पढ़ेंगे अपन रेजोनेंस, फिर पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, फिर बेटा दूसरा पार्ट अपना अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट के अंदर बेटा मैं आपको बता दूं अटैकिंग रिएजेंट क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। बेटा अपने ऑर्गेनिक भी खूब पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक भी खूब पढ़ेंगे। आप खूब पढ़ते हो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, रेडॉक्स, ये सारे के सारे। और रेडॉक्स कौन से होते हैं बेटा, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम करते हैं, उनको रेडॉक्स बोलते हैं। जैसे आप पढ़ते हो बेटा KMnO4 K2CR2O3, आपने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड पढ़ते हो ना, और सोडियम बोराहाइड्राइड बेटा आपने पढ़ी होगी, कल ही मेंशन देखो पढ़ी होगी। मतलब जो बच्चे पढ़ चुके हैं ना, कुछ बच्चे क्योंकि वीडियो देखने वाले ऐसे नहीं है कि भाई वो 11th का ही होगा, वो 12th का भी हो सकता है, वो नीट का भी हो सकता है, वो टारगेट PMT का भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको पता भी होगा। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर जिनको पता है। और बेटा इसके अंदर जो रिएजेंट होंगे, रिएजेंट क्या होंगे बेटा, वो एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। काम करेगा अगर वो सबस्ट्रेट में अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। फिर उसके बाद बेटा सॉल्वेंट पढ़ेंगे। तो थर्ड है अपना सॉल्वेंट, और जो फोर्थ अपना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा आप ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में जो फिफ्थ है अपना वो पढ़ेंगे बेटा रिएक्टिव कार्बो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। और बेटा 6 नंबर पे जो होगा वो होगा बॉन्ड ब्रेक। अब बॉन्ड ब्रेक बेटा दो तरीके से हो सकता है, एक होमोलाइटिक और एक हेटेरोलाइटिक। बेटा पढ़े होमो का मतलब सेम क्लीवेज होगा बेटा, जैसे Cl है बेटा सेम बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनको बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, मुक्त मूलक रिएक्शन होगी। और हेटेरोलाइटिक में बेटा जैसे अभी आपने पढ़ा RX, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इसके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। इसको अपन बोलेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो आपको ये अच्छे से पता होगा क्योंकि इंट्रोडक्टिव पार्ट है, सब बच्चों को आसानी से आता है, फिर भी मैंने एक बार इंट्रोडक्शन का दे दिया है। तो 6 पार्ट ये रहेगा बेटा, और अपना 7 जो पार्ट रहेगा बेटा वो रहेगा एरोमेटिसिटी। क्या रहेगा, एरोमेटिसिटी। और उसके बाद जो एड अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा एसिड एंड बेस स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो पहला अपना इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब इनमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या करेंगे बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपने लगभग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, टेम्परेली। इसमें मैंने क्या बोला बेटा, सबसे पहला अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव।
और दूसरा जो पढ़ेंगे बेटा अपन रेजोनेंस, और तीसरा पढ़ेंगे बेटा अपन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहला बेटा अपना इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो पूरा इसको पढ़ने के पहले बेटा थोड़ा सा अपन इसको कोरिलेट कर देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर आपको नहीं पता है बेटा तो आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में नहीं पता लगा सकते, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में मेन रोल होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इससे पहले आप मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर वहां पे जरूर देखना, वहां पे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसानी बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो वो लेक्चर एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले इंडक्टिव इफेक्ट को वो जरूर देख लें, या फिर आप पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसमें मेन जो रोल है ना इंडक्टिव इफेक्ट में वो किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। एक बार आप पढ़ भी लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट, और आपको इतना अच्छा इतनी शॉर्ट ट्रिक के साथ इंडक्टिव इफेक्ट समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा। इसके खूब क्वेश्चन भी करेंगे अपन और इसके बारे में पढ़ेंगे भी। थैंक यू।